हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया हो गए और अब तक जो भी पढ़ाया है आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बताओ लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने। क्या कहा? एस ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल सही। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अब कुछ नया पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रॉब्लम शीट 1 लेक्चर नंबर 6। तो आज का जो लेक्चर है वो एस ब्लॉक का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम शीट का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आप, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, खुद ट्राई करें फिर आप इसमें देखें आंसर क्या था। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही। अल्कली मेटल आपके स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो ये ध्यान रखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बिल्कुल गलत, यही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप से बॉटम जब हम आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। तो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आपका था अल्कली मेटल हैव रिलेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन लिथियम फॉर्म ओनली मोनोऑक्साइड, ये भी सही है। हमने पढ़ रखा है लिथियम क्या करता है बेटा, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है और वाइल अदर क्या करते हैं, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, बताना है इसके अंदर कौन सा सही है आपका। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है कि अल्कली मेटल क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। इनका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी गलत, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई नहीं होती, लो होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो बहुत आपको बता रखा था मैंने ये कि सबसे कम डेंसिटी किसकी थी, लिथियम की थी। तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द करेक्ट रिलेशन अबाउट द डेंसिटी। तो सुन ले आप ध्यान से बेटा, डेंसिटी हम जानते हैं, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है बट डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, डेंसिटी का ऑर्डर आपका होता है ये। तो देख लें आप लोग, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या है आपका ये। पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, इसका मतलब सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई सबके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अ क्लोराइड डिसॉल्व एप्रिशिएबली इन कोल्ड वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ प्लेटिनम वायर इन बंसन फ्लेम, नो डिस्टिंक्टिव कलर इज नोटिस, कोई कलर हमें नहीं मिल रहा। तो हमें पता है सिर्फ बेरिलियम ऐसा है जिसका जो फ्लेम कलरेशन शो नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई सबके, बेरिलियम का आपका फ्लेम कलरेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच अल्कली मेटल ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट विल शो कलर करेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बेटा देख लो ध्यान से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हमें पता है ये क्या था बेटा, क्रिम्सन रेड, ये रेड होता है, ये आपका येलो होता है और ये आपका ब्लू या वॉयलेट होता है, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन। तो हमें पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, रेड की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वो आपका क्रिम्सन रेड कलर का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉयलेट कलर का होता है या फिर आपका लैलेक कलर भी इसको हम बोल देते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखो ध्यान से, एन आइन अमंग द फॉलोइंग दैट हैव लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सोल्यूशन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। आपसे पूछा ये जा रहा है किसका आयनिक हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन,
डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके साइज ऑफ आयन के, साइज ऑफ आयन, जिसका साइज कम है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई बेटा, जिसका साइज कम उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, और जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा उसका हाइड्रेटेड, उसका बेटा हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई ज्यादा होगा। आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के। ये बात समझ में आ गई। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, ये हमारे पास बेटा रुबिडियम, और यहाँ पर सीजियम। हम लेफ्ट से राइट, हम टॉप से बॉटम आए। साइज ऑफ आयन क्या हो रहा है बेटा, साइज ऑफ आयन आपका इंक्रीज, साइज ऑफ आयन इंक्रीज। जब साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज। और जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा तो हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई बेटा डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयनिक साइज इन वाटर इन एक्वस सोल्यूशन किसका होगा, आपका लिथियम का। इंपॉर्टेंट है बेटा, सुन लो ध्यान से, एक्वस सोल्यूशन में पूछा गया था, नॉर्मल नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आप देखें आयनिक मोबिलिटी। अब हमें ये पता है बेटा, जितना ज्यादा आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, और जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना क्या होगा बेटा, बल्कि, बल्कीनेस होगी। ठीक है बेटा, और जितना ज्यादा बल्कीनेस होगी उतनी ही कम क्या होगी, मोबिलिटी। आयन जितनी भारी हो जाएंगी एक्वस सोल्यूशन में, आयन्स जितनी भारी होंगी उनका मोशन, उनकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम मोबिलिटी उतनी ही कम क्या होगी बेटा, कंडक्टिविटी। ये बात सब अच्छे से जानते हो। ये क्या कहा मैंने आपका, जितना कम आपका, तो हमने आपसे कहा जितनी कम मोबिलिटी उतनी कम आपकी कंडक्टिविटी। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। तो अब देखो ध्यान से, और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ आयन पर। जिसका साइज ऑफ आयन सबसे कम, जिसका साइज ऑफ आयन सबसे कम, देखो आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट। सबसे कम मोबिलिटी किसकी होगी, जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा बेटा, जिसकी आयनिक साइज सबसे कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम। ये सॉल्व क्लियर बेटा, ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसके अंदर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज लोएस्ट। लोएस्ट किसकी होगी, जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है, और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है, आपका लिथियम का। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एन आयन विच इम्पार्ट लाइलैक कलर। तो हमें पता है वायलेट को हम बोलते हैं ये, तो जो आपका पोटेशियम है वो आपका लाइलैक बोलो या फिर क्या बोलो इसको आप वायलेट बोल सकते हो। तो बात समझ में आ गई, ये कलर आपका पोटेशियम शो करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कलरलेस सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग दैट गिव वायलेट कलर। हमें पता है वायलेट कलर कौन देता है, आपका पोटेशियम। वायलेट बोलो या आपका लाइलैक बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम, विच सॉल्ट विल नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। कौन सा सॉल्ट है जो कलर शो नहीं करेगा, जल्दी बताओ। हमें पता है बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड कलर शो नहीं करते, तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉलिड सच एज दिस। इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दिस इज ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसीलिए इनका क्या होता है बेटा, आपका इनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्लियर हो गए तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कली मेटल। कौन सी इसके अंदर आपकी अल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो बेटा। सबसे पहली बात, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल है। उसके बाद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो होती है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, अ कंपाउंड सॉल्युबल इन pyridine। हम जानते हैं pyridine आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेटा कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होंगे, जिनकी
जो आप जिनके आपका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक करेक्टर कम होगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके कोवेलेंट करेक्टर उनके अंदर अच्छा खासा होता है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आपके आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सारी बातें आपको मैंने लेक्चर में बता रखी हैं। नेक्स्ट आप देखें, अल्कली मेटल शो। हम जानते हैं अल्कली मेटल का कोई भी आपका कंपाउंड हो, चाहे वो ऑक्साइड हो, परऑक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, अल्कली मेटल का हमेशा 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 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। क्लियर हो गया तक बात। नेक्स्ट आप देखें, विच अल्कली मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट 30 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और 30 डिग्री पर तो वो मेल्ट हो जाता है। सीजियम को तुम हाथ में पकड़ो, दबा लो, तो वो हाथ की गर्मी से ही क्या होगा बेटा, सीजियम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड है, बट वो हाथ की गर्मी से ही वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम जानते हैं अल्कली मेटल में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट सीजियम का है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बताओ बेटा। असर्शन रीजन है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, एस ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। बिल्कुल सही, एस ब्लॉक एलिमेंट फ्री नहीं मिलते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो आपका असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। अल्कली मेटल हमेशा कैसे मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। उनकी कॉम्बिनेशन का रीजन क्या है, जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन का रीजन है क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से। नेक्स्ट देखो आप, द कैटाइन ऑफ अल्कली मेटल आर फाउंड एज दिस इन वाटर, द वैल्यू ऑफ एन इज मैक्सिमम फॉर। बहुत सिंपल सी बात है, आप ये बात जानते हो, अल्कली मेटल में हाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनाता है, आपका लिथियम। लिथियम के कंपाउंड हाइड्रेटेड होते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के कंपाउंड हाइड्रेटेड नहीं होते, ना कि बराबर हाइड्रेटेड होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। हर एक बात आपको लेक्चर में बता रखी है, जो ये देख रहा है वो इसको ना देखे, पहले सारे लेक्चर देखे, ताकि उसकी हर बात क्लियर होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बिल्कुल सही है, बता रखा है आपका, पोटेशियम सीजियम होते हैं और आपका रुबिडियम भी हो सकता है। उसके बाद आपका पोटेशियम एंड सीजियम व्हेन irradiated with light, the light energy absorbed is sufficient to eject electron। बिल्कुल सही, जब आपका सोडियम और पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो उस पर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए काफ़ी कम एनर्जी की नीड होती है। तो ये बात समझ में आ गई। असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आपका आ गया, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट। तो हम जानते हैं सबसे रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, सीजियम। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, लिथियम। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपको हमने बता रखा था। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। जल्दी बताओ इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। Li+ हैज मिनिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अमंग अल्कली मेटल। क्या ये सही है, अभी बताया था, लिथियम का सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। तो रिमेनिंग सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। चलो पढ़ लेते हैं। अब अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद सोडियम इज यूज टू मेक अलॉय, ये बिल्कुल सोडियम और लेड का अलॉय बनाता है। उसके बाद MgSO4 इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही। तो ये बात समझ में आ गई। पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट आपका क्या है, लिथियम हैज मिनिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जबकि सच तो ये है लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हो गया तक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग दैट हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी इज। इन सब में आपको बताना है बेटा कि हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी। हमें पता है जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ आयन के। तो जिसका साइज ऑफ आयन कम उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। तो सबसे कम साइज किसका था इसके अंदर, मैग्नीशियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम, क्योंकि हाईएस्ट पूछी जा रही थी। क्लियर हो गया तक बात। तो जिसका साइज कम
उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, और जिसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर इन द फ्लेम टेस्ट बिकॉज इनकी क्या होती है बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए आप, लिथियम सॉल्ट आर जनरली हाइड्रेटेड बिकॉज दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। सुन लो ध्यान से बेटा, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, सब जानते हो लिथियम कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है बेटा, ये वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है और जिसकी वजह से इसका हाइड्रेशन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने क्या देखा, लिथियम के कंपाउंड हाइड्रेट बनाते हैं, रीज़न क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। और हम जानते हैं जो पोलराइजिंग पावर होती है, जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन बेटा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा क्या बनाएगा, वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड, और कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो हाइड्रेट बना लेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड कभी भी हाइड्रेट नहीं बनाते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सिल्वरी वाइट लस्ट्रस हार्ड, बिल्कुल ठीक। ओनली कैल्शियम स्ट्रोंशियम मैग्नीशियम एंड बेरियम गिव फ्लेम टेस्ट, बिल्कुल गलत। हम जानते हैं मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता, तो इसका मतलब यही क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। अल्कली मेटल में सारे फ्लेम टेस्ट देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता। क्लियर हो गई ये बात? चलो अच्छी बात है, और पढ़ लेना, सब सही होंगे बेटा। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज द हाईएस्ट मेल्टिंग हैलाइड। हमेशा हम जानते हैं फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आपको बता रखा है कि सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स का होगा, फिर क्लोराइड, देन ब्रोमाइड्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है बेटा, फ्लोराइड। एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्कली मेटल आइंस आर, हम जानते हैं अल्कली मेटल आइन, सपोज सोडियम देख लें आप, Na+, ये अल्कली मेटल आइन हो गया। अब ऑप्शन देखें आप, डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस, इसका क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, सब जानते हो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो ये आपका 1s2, 2s2, 2p6 और ये आपका 3s1। अब जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितना बचेगा बेटा, ये 2p6। अब ये फुलफिल्ड हो गया, और जिसके सारे ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं वो डायमैग्नेटिक और कलरलेस। तो हमें पता है ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से लेक्चर में बता रखा है। नेक्स्ट आप देखें, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, अल्कली मेटल आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल सही। अल्कली मेटल क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर एंड हार्डर, बिल्कुल सही, ये भी सही है कि ये आपके डेंसर होते हैं और हार्डर होते हैं। पूछा क्या था, इनकरेक्ट। द अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज NS2, बिल्कुल सही, ये भी जानते हैं हम। अल्कली मेटल का क्या होता है बेटा, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल इज मोर, बिल्कुल गलत, यही गलत है, और जो गलत है वही तो सही है। पूछा गया था कौन सा, इनकरेक्ट है। हमें पता है कि अल्कली मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ही कम होती है, लेकिन सेकंड ज़्यादा होती है। ये कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल इज लोअर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये मोर देन था, बट होता क्या है एक्चुअल में, लोअर देन होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो ध्यान से, सोडियम डज नॉट फॉर्म, लो अभी जो बताया था आ गया वो क्वेश्चन, सोडियम डज नॉट फॉर्म Na2+ आइन।
सोडियम Na2+ आयन नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई? क्योंकि हम जानते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज स्मॉलर एंड द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी लार्ज। पहला तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है, लेकिन सेकेंड को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जितनी कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है बेटा कि Na2+ नहीं बनता। हाँ भाई दक्ष बेटा, ये बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? रोहन, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? सिंपल सी बात है, ऑर्डर इज करेक्ट की हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसको। देखो ये सब आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा K+, ये लिखा हमने Ca2+, यहाँ पर लिखा बेटा हमने आपका P3-, ये लिखा हमने S2-। अब ध्यान से देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 19 एटॉमिक नंबर होता है, एक निकल गया तो इसमें 18। इसमें कितने थे बेटा? इसमें थे आपके 20 एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 18। इसमें कितने हो गए? 15 + 3 18, 15 + 3 18, और ये आपका 16 + 2 18। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और हम जानते हैं कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो जो साइज होता है वो नेगेटिव चार्ज आने से बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज आने से कम होता है। तो यहाँ पर जो सबसे कम रेडियस होगा बेटा वो किसका होगा? कैल्शियम का होगा, उसके बाद पोटेशियम का होगा, उसके बाद S2- का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3- का। ठीक है बेटा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती क्या है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियस, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रेडियस। करेक्ट ऑर्डर ये होगा, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अभी मैंने आपको बताया था। अगर मैंने यहाँ लिखा Li+, Na+, K+, Rb+ और ये Cs+, सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका होगा, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी इसकी होगी, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी होगी। तो ये ऑर्डर भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला ऑर्डर भी आपका गलत हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये आपका हाइड्रेटेड साइज, हम जानते हैं जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन था बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। आपको मैंने बता रखा है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा, और जितना कम साइज होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो अब यहाँ देखिए आप, सबसे ज़्यादा चार्ज इस पर है तो सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका, और आपका आंसर हो गया 3। तो ये बात समझ में आ गई, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जितना कम रेडियस उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अब ये सारी बातें भूलना नहीं है। अब यहाँ पर आप अप्लाई कर दें वही साइज वाला खेल, तो आपका आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर भी ये इनकरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जितना छोटा साइज है उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका हाइड्रेशन होगा। तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए अब? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन, आयन डेट हैज लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज बात हो रहा है एक्वा सोल्यूशन में, तो लिथियम होता है। हम जानते हैं लिथियम का साइज क्या होता है बेटा? लिथियम का नॉर्मली जो साइज होता है, जो आयनिक साइज होता है वो कम होता है, लेकिन हाइड्रेटेड आयनिक साइज वाटर में डालने के बाद लिथियम का साइज सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो गई है तक बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इन एक्वा सोल्यूशन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कितनी बार बताएं भाई, सीजियम बेस्ट कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। क्लियर हो गई? और मोबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इन KF आयनिक रेडियाई ऑफ F-, F- में कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 9 होता है। F का एटॉमिक नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितने होगा इसके अंदर बेटा? 10 हो गए। पोटेशियम का कितना था बेटा? पोटेशियम का 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने हो गए इसमें? आपके 18 हो गए। तो हम जानते हैं सबसे कम रेडियस किसका होता है? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, फिर आपका 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, 10 से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। तो 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसका रेडियस 10 वाले से ज़्यादा होगा, मोर देन F-। तो ये बात सबकी क्लियर हो गई होगी। सबसे कम 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, देन आपके 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, देन आपके 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल
आर इन द ऑर्डर एटॉमिक वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम की बात करनी है, किसका वॉल्यूम आपका क्या होगा, द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल। टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आने पर क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा, बट इनका अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहता है, लेकिन बढ़ता ज़रूर है। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्मॉल डिक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज तो होता है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम का ऑर्डर क्या हो गया आपका, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, चलो नेक्स्ट आ गया आपका, अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो सुने आप ध्यान से, लिथियम इज द सॉफ्टेस्ट अमंग ऑल अल्कली मेटल। लो भाई, पहले ही आंसर हमें मिल गया, लिथियम सबसे हार्ड होता है अल्कली मेटल में, अल्कली मेटल में जो हार्डेस्ट है वो लिथियम है, और सबसे सॉफ्ट आपका सीजियम। टॉप से बॉटम आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है। उसके बाद आप देख लें, लिथियम पजेस हायर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है। इट इज लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही, अल्कली मेटल में सबसे कम रिएक्टिव होता है। इट फॉर्म क्लोराइड विच आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं और वो सॉल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर आपके, वो आपके सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। लिथियम इज द सॉफ्टेस्ट, यही सबसे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम इज एबनॉर्मली हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम बिकॉज, अब देखें आप ध्यान से, इन केस ऑफ कैल्शियम डी ऑर्बिटल फॉर्म अ वीक मेटेलिक बॉन्ड। दोबारा देख लो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम इज एबनॉर्मली हाई, ये क्या होता है आपका, कैल्शियम का सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, जो आपका उसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में आपके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, कैल्शियम आते ही क्या होता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल क्या करता है आपका, स्ट्रॉन्ग कांगिया डी ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया तक बात? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम इज एबनॉर्मली हाई एज कंपेयर टू मैग्नीशियम बिकॉज इन कैल्शियम डी ऑर्बिटल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मच हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्कली मेटल, बिल्कुल सही है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, बिल्कुल सही। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल नॉट वेरी इन रेगुलर फैशन, बिल्कुल सही। आपका एक रेगुलर ऑर्डर नहीं है, ये तो पता है कि अल्कली मेटल से ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर में इंक्रीज होगा या रेगुलर में डिक्रीज होगा। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एक ऑर्डर नहीं है। तो दोनों बात सही हैं, बट वो उसका रीज़न नहीं था। तो क्या हो जाएगा आपका, both the assertion and reason are true but reason is not a करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट आप देखें, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। क्या पूछा रहा है आपसे, इनकरेक्ट। चलो पहले सारे पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन डेट ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल सही। द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन सोडियम, गलत। हमने अभी देखा था पोटेशियम की जो डेंसिटी थी वो सोडियम से कम थी। तो ये बात सबके क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, और बात समझ में आ गई होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम आर ग्रेटर देन दोज ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। ये भी इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है बेटा, सेकंड वाला। एक ये क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी बता देते हैं, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये भी आपको मैंने रिएक्शन